प्रिय विद्यार्थियों, इस वीडियो में पढ़ेंगे यूरोप में समाजवाद का आना। समाज के पुनर्गठन की संभवतः सबसे दूरगामी दृष्टि प्रदान करने वाली विचारधारा समाजवाद ही थी। 19वीं सदी के मध्य तक यूरोप में समाजवाद एक जाना पहचाना विचार था। उसकी तरफ बहुत सारे लोगों का ध्यान आकर्षित हो रहा था। समाजवादी निजी संपत्ति के विरोधी थे। ध्यान दें, समाजवाद के बारे में आपको जानकारी। समाजवादी निजी संपत्ति के विरोधी थे, बहुत महत्वपूर्ण बात है। यानी कि समाजवादी निजी संपत्ति के विरोधी थे। वो नहीं चाहते थे कि निजी संपत्ति होनी चाहिए, यानी वे संपत्ति पर निजी स्वामित्व को सही नहीं मानते थे। यानी कि किसी व्यक्ति विशेष का संपत्ति पर स्वामित्व, इसका वो विरोध करते थे। उनका कहना था कि संपत्ति के निजी स्वामित्व की व्यवस्था ही सारी समस्याओं की जड़ है। वे ऐसा क्यों मानते थे? उनका तर्क था कि बहुत सारे लोगों के पास संपत्ति तो है जिससे दूसरों को रोजगार भी मिलता है, लेकिन समस्या यह है कि संपत्तिधारी व्यक्ति को सिर्फ अपने फ़ायदे से ही मतलब रहता है। यानी कि जिस व्यक्ति के पास संपत्ति है वह अपनी संपत्ति को ही आगे बढ़ाना चाहता है, उसको उसी के फ़ायदे से मतलब है, दूसरे के फ़ायदे से या दूसरे से कोई मतलब नहीं है। वह उनके बारे में नहीं सोचता जो उसकी संपत्ति को उत्पादनशील कर बनाते हैं, यानी कि उसको बढ़ाने का जो काम करते हैं संपत्ति को, उनसे या उन लोगों के बारे में वो व्यक्ति नहीं सोचता है। इसलिए अगर संपत्ति पर व्यक्ति के बजाय पूरे समाज का नियंत्रण हो तो साझा सामाजिक हितों पर ज़्यादा अच्छी तरह ध्यान दिया जा सकता है। ये देखिए समाजवादियों के विचार हैं। समाजवादी इस तरह का बदलाव चाहते थे और इसके लिए उन्होंने बड़े पैमाने पर अभियान चलाया। कोई समाज संपत्ति के बिना कैसे चल सकता है? समाजवादी समाज का आधार क्या होगा? ये देखिए, समाजवादियों के पास भविष्य की एक बिल्कुल भिन्न दृष्टि थी, यानी कि सबसे अलग सोच थी उनकी भविष्य के लिए। कुछ समाजवादियों को कोऑपरेटिव यानी सामूहिक उद्यम के विचार में दिलचस्पी थी, यानी कि सभी लोग, राष्ट्र के सभी लोग, समाज के सभी लोग उसमें शामिल हों। इंग्लैंड के जाने माने उद्योगपति रॉबर्ट ओवेन ने इंडियाना, जैसे अमेरिका कहा गया, अमेरिका में नया समन्वय, न्यू हार्मोनी के नाम से एक नए तरह के समुदाय की रचना का प्रयास किया। यानी कि संपत्ति पर निजी स्वामित्व होने के बजाय पूरे समाज का हो, इस प्रकार से मतलब कि उन्होंने एक ऐसे समुदाय की रचना का प्रयास किया। कुछ समाजवादी मानते थे कि केवल व्यक्तिगत पहलकदमी से बहुत बड़े सामूहिक खेत नहीं बनाए जा सकते। वह चाहते थे कि सरकार अपनी तरफ से सामूहिक खेती को बढ़ावा दे। उदाहरण के लिए फ्रांस में लुई ब्लॉन्क 1813-1882 चाहते थे कि सरकार पूंजीवादी उद्यमों की जगह सामूहिक उद्यमों को बढ़ावा दे, यानी कि जिस पर सरकार का नियंत्रण हो। कोऑपरेटिव ऐसे लोगों के समूह थे जो मिलकर चीज़ें बनाते थे और मुनाफे को प्रत्येक सदस्य द्वारा किए गए काम के हिसाब से आपस में बांट लेते थे। यानी कि यहाँ पर भी निजी संपत्ति नहीं है, जो भी फायदा होगा वो सारे लोग, यानी कि कोऑपरेटिव लोग, यानी कि एक दूसरे के सहयोग कर से जो भी उद्यम चला रहे हैं, और उसका जो फ़ायदा होगा वो आपस में सारे बांट लेंगे। कार्ल मार्क्स 1818-1882 और फ्रेडरिक एंगल्स 1820-1895 ने इस दिशा में कई नए तर्क पेश किए, यानी कि समाजवाद के संबंध में। मार्क्स का विचार था कि औद्योगिक समाज पूंजीवादी समाज है, यानी कि जो उद्योग से जुड़े जो लोग हैं वो पूंजीवादी कहा उनको। फैक्ट्रियों में लगी पूंजी पर पूंजीपतियों का स्वामित्व है और पूंजीपतियों का मुनाफा मजदूरों की मेहनत से पैदा होता है। देखिए यहाँ पर ध्यान दें, यानी कि जो फैक्ट्रियों के मालिक हैं, जो पूंजीपति हैं, या जो वो मुनाफा कमा रहे हैं, वो मुनाफा कमाने का जो काम करते हैं या उनकी पूंजी को बढ़ाने का जो काम करते हैं वो मजदूर करते हैं। मार्क्स का निष्कर्ष था कि जब तक निजी संपत्ति इसी तरह मुनाफे का संचय करते जाएंगे, निजी पूंजीपति यानी कि फैक्ट्रियों के मालिक, कारखानों के मालिक,
तब तक मजदूरों की स्थिति में सुधार नहीं हो सकता। यानी कि उनको उनकी मजदूरी दी जाती है केवल, और मुनाफा जो होता है, जो भारी भरकम मुनाफा होता है, वो फैक्ट्रियों या कारखानों के मालिकों के पास में जाता है। और ऐसी स्थिति में मजदूरों की जो स्थिति है उसमें सुधार नहीं हो सकता। अपनी स्थिति में सुधार लाने के लिए मजदूरों को पूंजीवाद व निजी संपत्ति पर आधारित शासन को काट फेंकना होगा। देखिए यहाँ पर कार्ल मार्क्स स्पष्ट रूप से बता रहा है कि यदि सुधार लाना है मजदूरों की स्थिति में, तो पूंजीवाद को, यानी कि जिसको फैला रखा है पूंजीपतियों ने, फैक्ट्रियों के मालिकों ने, और जिस पर निजी संपत्ति जो उनके पास है, इन दोनों को ही उखाड़ फेंकना होगा। पूंजीपतियों को भी समाप्त करना होगा, निजी संपत्ति को भी समाप्त करना होगा। ये कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंजल्स के विचार हैं। मार्क्स का विश्वास था कि खुद को पूंजीवादी शोषण से मुक्त कराने के लिए मजदूरों को एक अत्यंत भिन्न किस्म का समाज बनाना होगा, जिसमें सारी संपत्ति पर पूरे समाज का यानी सामाजिक नियंत्रण और स्वामित्व रहेगा। यानी कि सभी लोगों का नियंत्रण रहेगा। ऐसे मतलब कि समाज का या ऐसे एक सिस्टम का निर्माण करना होगा जिसमें सभी लोगों का नियंत्रण होगा, सभी लोगों को स्वामित्व होगा, सभी लोग अर्थात उसके मालिक होंगे। उन्होंने भविष्य के इस समाज को साम्यवादी, या हम अंग्रेजी में बोल सकते हैं उसको कम्युनिस्ट समाज का नाम दिया। यानी कि जब समाज के सभी संसाधनों पर सभी का स्वामित्व होगा, सभी का मालिकाना हक होगा, ऐसे समाज को उन्होंने साम्यवादी समाज का नाम दिया। मार्क्स को विश्वास था कि पूंजीपतियों के साथ होने वाले संघर्ष में जीत अंततः मजदूरों की ही होगी। उनकी राय में कम्युनिस्ट समाज ही भविष्य का समाज होगा। धन्यवाद।